CBSE क्लास 12 मैथ्स। हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी हम कंटिन्यूटी पार्ट कर रहे हैं और उसमें हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज इक्वल टू, ये हमारे पास fx दिया हुआ है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 4 मार्क्स का आया था। यहाँ पर जो x है उसमें मैंने बहुत ओवर राइटिंग कर दी है, ऐसा आप बोर्ड में मत करिएगा। अगर गलती हो जाए तो एक कट कर दीजिएगा, इतनी ओवर राइटिंग आप नहीं करिएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन 2013 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, x पे कंटिन्यूस है तो हम पॉइंट x पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। गिवन फंक्शन हमने लिख दिया 4 मार्क्स का है, तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। और क्या दिया हुआ है, फंक्शन ये ऐसा दिया हुआ है और दिया हुआ है fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। तो अगर फंक्शन fx एज x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। बिल्कुल सेम और सिमिलर स्टेप से जैसे हम करते आए हैं। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड है तो x टेंड्स टू 0 माइनस, तो उसको 0 माइनस h लिख सकते हैं, वेयर h टेंड्स टू 0। अब जब x से छोटा है, हल्का सा छोटा है, तो हमारा ये वाला फंक्शन ऐसे डिफाइन है। तो यहाँ पर हम लोग x की जगह 0 माइनस h रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर रूट आया तो यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रैशनलाइजेशन का। तो ये सब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ से h, क्योंकि ये h 0 आ जाएगा, इसी के कारण हम h इक्वल टू 0 नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे और देखेंगे h कैसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हमने रैशनलाइज किया, इस लिमिट को हमने सॉल्व किया, मतलब इस रैशनलाइजेशन को हमने सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के एच माइनस 1 प्लस के एच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के एच आ जाएगा और यहाँ से एच और एच कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लिमिट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, लिमिट पुट कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं आएगा। तो के एच 0 तो √1 माइनस के एच 0 तो √1, तो 2k बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k बाई 2 इज इक्वल टू k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 हमारा k आया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब f0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, तो -1 है ना। अब क्या हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप चाहें तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही वेरिएबल है और साथ में f एट 0 हमारा अलग वैल्यू है, ठीक है। अगर f एट 0 की वैल्यू भी हमारी कुछ k की टर्म्स में आती, जो LHL है वही f एट 0 आ जाता, तो फिर हमें RHL निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर LHL की वैल्यू अलग है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 अलग है, तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, है ना। आगे हम लोग ऐसे और क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, पर यहाँ पर LHL की वैल्यू और f0 की वैल्यू को इक्वेट करने से ही एक इक्वेशन एक वेरिएबल में आंसर आ रहा है, तो हम RHL नहीं निकालेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या है, k है, और आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। तो उसमें से हम लोग ये इक्वेशन चुन सकते हैं फ्रॉम 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -1 फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशंस लिखा हमने। Therefore the required value of k is -1, जो हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।